नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। आज हम देखेंगे नेत्र से संबंधित कुछ दोष या नेत्र दृष्टि दोष। इन्हें समझने से पहले हम देखते हैं नेत्र की सामान्य दृष्टि। नेत्र की सामान्य देखने की कार्यविधि क्या होती है। नेत्र सामने रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र के लेंस पर पड़ती हैं तो वह उन्हें अभिकेंद्रित करके रेटिना पर इसका उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिससे उस वस्तु की जानकारी हमें पता चलती है या वह वस्तु दिखाई देती है। यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। यह मानव नेत्र के अंदर स्थित रहने वाला लेंस है जो कि अभिउत्तल होता है। यह सीलियरी मसल्स हैं या सीलियरी पेशी हैं जो कि नेत्र को देखने के लिए समायोजित करती हैं, अर्थात लेंस को वस्तु और प्रकाश के अनुसार पतला एवं मोटा करती हैं। यह पेशियां सिकुड़कर तथा फैलकर नेत्र को मोटा एवं पतला करने में सक्षम होती हैं। इस क्रिया को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस में फैलने तथा सिकुड़ने की क्षमता होती है, पतले होने और मोटे होने की क्षमता होती है, जो कि सीलियरी पेशियां यह कार्य करती हैं। इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जब यह क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो उसी के कारण नेत्र में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो यह वस्तु से आने वाली प्रकाश को अभिकेंद्रित करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है, जिससे कि हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यह नेत्र की सामान्य दृष्टि होती है। जब यह लेंस मोटा हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनाकर यह प्रतिबिंब रेटिना से कुछ आगे ही बन जाता है, क्योंकि जब मोटा होने की वजह से वस्तु से आने वाली किरणें शीघ्र ही अपसारित या अभिकेंद्रित हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेटिना से कुछ पहले ही यह प्रतिबिंब बन जाता है, तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और जब यह पेशी या यह लेंस पतला हो जाता है, पेशियां सिकुड़ती हैं तो यह लेंस पतला हो जाता है। इसकी वजह से यह प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाद बनता है, तो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है। देखते हैं निकट दृष्टि दोष विस्तार से। निकट दृष्टि दोष, यह वस्तु से निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस रोग को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह दूर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। ये किरणें जब निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, ये सीलियरी मसल से शिथिल हो जाती हैं, तो शिथिल होने की वजह से ये लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अभिकेंद्रित हो जाती हैं रेटिना से पहले ही, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता, जिससे कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश की आने वाली किरणों को लेंस में से अब जब अवतल लेंस से होकर गुजरती हैं तो वह उसे अभिसारित कर देता है, मीन्स की कुछ फैला देता है, जिससे जब यह नेत्र के अंदर स्थित लेंस पर पड़ती हैं तो जब वह उसे केंद्रित करता है तो वह रेटिना के पीत बिंदु पर पहुंचकर ही केंद्रित हो पाती हैं। इससे निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से बनने योग्य क्वेश्चन यह है कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, तो उसका आंसर होगा कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है।
दूसरा यह कि इसमें निवारण में कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, मीन्स की यह किरणों को फैलाने वाला लेंस होता है, जिससे कि प्रतिबिंब पहले ना बनकर रेटिना पर ही बनने लगता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। देखते हैं निकट दृष्टि दोष या नेत्र से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। लेंस जो नेत्र के अंदर स्थित जो लेंस होता है वह बसीय ऊतक का बना हुआ होता है तथा पारदर्शी ऊतक का बना हुआ होता है। नेत्र के अंदर स्थित रहने वाला यह जो लेंस होता है यह बसीय तथा पारदर्शी ऊतक का बना होता है। लेंस कई सतहों से मिलकर बने होते हैं तथा दबने वाले होते हैं, मीन्स की यह कंफर्ट होते हैं, दब सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, मीन्स की इनमें लचीलापन होता है, क्रिस्टलीय होते हैं, इनमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, जिससे कि यह नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब दूर या पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग ये समंजन करने की क्षमता इसमें होती है। इसी क्षमता को इसकी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी के सामने समायोजित कर लेता है वह उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फोकस दूरी कहलाती है, इसको समायोजित कर लेता है। इस क्षमता को इसकी समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ नेत्र की देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र स्वस्थ नेत्र जो है उसकी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, मीन्स की वह नेत्र के सामने स्थित न्यूनतम दूरी मीन्स कम से कम वस्तु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तब वह व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। उससे समीप होने पर वस्तु को देखने में कठिनाई होने लगती है तथा नेत्र की जो अधिकतम दूरी होती है वह तो अनंत होती है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पृथ्वी से आसमान में दिखाई देने वाले तारों को भी देख सकता है। इस प्रकार से नेत्र की जो अधिकतम दूरी देखने की होती है वह अनंत होती है। दूसरा देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो निकट रखी वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूर रखना पड़ता है। इस कारण यह कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होती हैं। जैसे इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। यह नेत्र और रेटिना के बीच की जो वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बन रहा है उसके बीच की जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी दूरदृष्टि दोष में अत्यधिक हो जाती है या बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसी दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में अपसारी लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्तु से निकट स्थित वस्तु से भी आने वाली प्रकाश की किरणें जो उत्तल लेंस या अपसारी लेंस होता है उन्हें अपसारित मीन्स की अभिकेंद्रित कर देता है, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद ना बनकर रेटिना पर ही बनने लगता है। इस प्रकार दूरदृष्टि दोष का समाधान हो जाता है। इसमें ये निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, यह उत्तल लेंस जो व्यक्ति को बाहर से चश्मा में लगा दिया जाता है, इसके निवारण के लिए यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस आने वाली वस्तु से प्रकाश की किरणों को अभिकेंद्रित कर देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो कि रेटिना से बाद बनने लगता था अब वह रेटिना पर ही बनने लगता है, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ध्यान देने योग्य कुछ बातें। जब चश्मे की क्षमता ऋणात्मक हो तो जैसे -1, -2, -0.25, -0.1 इत्यादि, तो निकट
दृष्टि दोष होगा। यदि जब नेत्र दोष में निवारण हेतु प्रयोग किया गया लेंस ऋणात्मक होता है, जैसे कि ऋण 1, ऋण 2 या ऋण 0.25 या ऋण 0.1 इत्यादि, तो जो दोष होता है वह निकट दृष्टि दोष होगा। जब चश्मे की क्षमता धनात्मक हो, तो जो प्रयोग किया गया हुआ चश्मा है उसकी क्षमता जब धनात्मक हो, तो जो दोष होगा वह दूरदृष्टि दोष होगा। प्रयोग किए गए चश्मा की क्षमता जैसे 0.1 धन में धनात्मक, 0.2 प्लस में 0.25 या प्लस में 1 हो इत्यादि हो, तो दूरदृष्टि दोष होता है। यह नेत्र की किस दोष का निवारण किया गया है इसको पता लगाने के लिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो चश्मा लगाए जाते हैं तो उनको या तो धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं, उनका पूछने पर पता चलता है। तो इसकी जानकारी हम उन्हें दे सकते हैं कि आपको कौन सा दोष हुआ था। अगर वह बताता है कि उसको उसके जो नेत्र की वह क्षमता है वह प्लस 0.5 है, मीन्स कि उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, जो कि जो प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा था उसको रेटिना पर बनाने लगता है। यदि व्यक्ति बताता है कि उसको जो लेंस लगा हुआ है उसकी क्षमता -2 है या -0.25 है, तो हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ था। और निकट दृष्टि दोष में अभिसारी लेंस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था, तो उस प्रतिबिंब को वह रेटिना पर बनाने लगता है और व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से हम व्यक्तियों को यह बता सकते हैं कि कौन सा लेंस या आपको कौन सा दोष हुआ था जिसके निवारण हेतु आपको यह लेंस लगाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसीज, अंधबिंदुता। अंधबिंदुता लेंस के टेढ़े होने या रेटिना की गोलाई सही ना होने पर प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ना बनकर अंधबिंदु पर बनता है, जिसे अंधबिंदुता कहते हैं। अंधबिंदुता, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनने लग जाता है? अंधबिंदु पर बनने लग जाता है प्रतिबिंब, तो इसे अंधबिंदुता कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिकेंद्रित होकर पीत बिंदु पर ना मिलकर अंधबिंदु पर मिलने लगती हैं, जिससे प्रतिबिंब अंधबिंदु पर बनने लग जाता है। इस रोग को अंधबिंदुता कहते हैं। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह सिलेंड्रिकल लेंस होता है। इसको काटकर इसका आधा भाग का उपयोग ही इस दोष के निवारण में किया जाता है। यह लेंस मोटे होते हैं। यह जो अंधबिंदुता है यह जरा अवस्था मीन्स की ओल्ड एज में होने वाला रोग है। आपने देखा होगा दोस्तों, ओल्ड एज में जो व्यक्तियों में जो उनके लेंस की क्षमता कम हो जाने के कारण या कमजोर ये सस्पेंसरी मसल्स जो होती हैं उनकी सिकुड़ने एवं फैलने की क्षमता कम हो जाने के कारण जो प्रतिबिंब या वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को समायोजित करने की क्षमता कम हो जाने की वजह से प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ना बनकर अंध बिंदु पर बनने लग जाता है। तो इसके निवारण हेतु इस लेंस का उपयोग किया जाता है। यह लेंस काफी मोटा होता है। 5वां रोग है वर्णांधता। यह आनुवांशिक रोग होता है, मीन्स कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में सक्षम होता है। यह आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग होने की वजह से यह एक पीढ़ी से व्यक्ति की संतति दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है। इस रोग में जो रेटिना होता है, आंतरिक लेयर नेत्र का होता है। रेटिना, उसमें उपस्थित 2 प्रकार की कोशिकाएं शंकु एवं शलाका कोशिकाओं में जब शंकु कोशिकाओं की कमी हो जाती है
तो यह रोग होता है वर्णांधता। इसमें जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वह प्रकाश के प्रति तथा रंगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। जैसे कि नीले, हरे एवं लाल रंग के प्रति शंकु कोशिकाएं अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। जब लाल शंकु कोशिकाओं की कमी होती है तो लाल रंग वर्णांधता, या हरे रंग की कोशिकाओं की कमी होती है तो हरी वर्णांधता, तथा नीले रंग की शंकु कोशिकाओं की कमी होती है तो उसे नीला रंग वर्णांधता कहते हैं। इसमें अधिकतर देखी जाने वाली जो वर्णांधता वह हरी नीली वर्णांधता है। हरी नीली वर्णांधता में जो हरे और नीले रंग की शंकु कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाने की वजह से होती है। इसको हरी नीली वर्णांधता कहते हैं। यह यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। ये नेत्र की आंतरिक रेटिना लेयर है। इस पर यह शंकु कोशिकाएं, यह जो नुकीली या कोन सेल्स कोन नुमा होती हैं, इसे शंकु कोशिकाएं कहते हैं। इसमें जो रॉड या छड़ नुमा होती हैं उन्हें शलाका कोशिकाएं कहते हैं। ये यहाँ पर इसका विस्तृत रूप रेटिना का दिखाया गया है। इसमें यह जो बिंदु नुमा या नुकीली कोशिकाएं होती हैं वह शंकु कोशिकाएं होती हैं, तथा जो छड़ नुमा आकृति की कोशिकाएं होती हैं वह शलाका कोशिकाएं होती हैं। तो वर्णांधता में शंकु कोशिकाओं की कमी हो जाने की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। क्योंकि शंकु कोशिकाएं रंगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए जब लाल रंग की शंकु कोशिकाओं जो लाल रंग के प्रति अधिक संवेदनशील है, ऐसी कोशिकाओं की कमी होती है तो लाल रंग वर्णांधता होती है। जब हरे रंग की शंकु कोशिकाओं की कमी होती है तो हरे रंग वर्णांधता होती है। जब नीले रंग की शंकु कोशिकाओं की कमी होती है तो नीला रंग वर्णांधता होती है। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वह प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यह कोशिकाओं की क्षमता होती है संवेदनशीलता की, कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वह संवेदनशील प्रकाश के प्रति अधिक होती हैं, तथा शलाका कोशिकाएं होती हैं वह संवेदनशील अंधेरे के प्रति अधिक होती हैं। इसलिए शंकु कोशिकाएं जो होती हैं वह प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण दिन में स्पष्ट देखने के लिए जो उत्तरदायी होती हैं वह शंकु कोशिकाएं होती हैं, और रात में देखने के लिए शलाका कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। रतौंधी रोग छठवां रोग है। इसमें शलाका कोशिकाओं की संख्या कम हो जाने से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। देखा दोस्तों, क्योंकि शलाका कोशिकाएं अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं तो रतौंधी रोग में शलाका कोशिकाओं की कमी होती है तो दिखाई देना अंधेरे में बंद होता है। जबकि शलाका कोशिकाओं की कमी होती है, जिससे वर्णांधता में शंकु कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है, जिससे उनके रंगों में भेद करने में दिक्कत आने लगती है। इसे वर्णांधता कहते थे। तो रतौंधी में शलाका कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है। इसके उपचार हेतु विटामिन ए की टेबलेट्स दी जाती हैं। यह रोग अधिकतम 12 वर्ष के बच्चों या 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है। सातवां है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में जो प्रभावित अंग होता है वह होता है लेंस। लेंस पर सफेद रंग का मोती के समान धब्बा बनने लग जाता है तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस के ऊपर अपारदर्शी प्रोटीन का जमाव हो जाने के कारण मोतियाबिंद रोग होता है। चूंकि यह रोग प्रकाश में अधिक धूप में रहने के कारण होता है। अधिक धूप में रहने की वजह से जो आइरिस जो होती है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। लेकिन जब व्यक्ति अत्यधिक धूप में रहता है, मीन्स की मैक्सिमम टाइम वह धूप में ही रहता है, तो आइरिस तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती ही है। लेंस भी अपने ऊपर अपारदर्शी प्रोटीन का जमाव करने लग जाता है, जिससे कि जो वस्तु है वह धुंधली दिखाई
पड़ने लगती हैं। वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है। प्रोटीन के जमाव होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। अत्यधिक प्रकाश में रहने की वजह से लेंस पर प्रकाश की मात्रा को रोकने के लिए प्रोटीन का जमाव कर लेता है लेंस। इस वजह से मोतियाबिंद रोग होता है। अतः कहा जाता ही है कि यह जो मोतियाबिंद रोग धूप में रहने की वजह से होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।